नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आज की बड़ी खबरें। चलिए सीधे रुख करते हैं आज की मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पारा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। इस भीषण गर्मी के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने लोगों को लू से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। कोलकाता में अगली पीढ़ी के पहले गश्ती पोत संघमित्रा का सफलतापूर्वक जलावतरण किया गया है। यह युद्धपोत देश की समुद्री सुरक्षा और तटीय गश्त को और मजबूत करेगा। EPFO अपने खाताधारकों के लिए जल्द ही व्हाट्सएप आधारित PF सेवाएं शुरू करने जा रहा है। इस नई सुविधा से सब्सक्राइबर्स को अपनी शिकायतों का तुरंत समाधान मिलेगा और वे रियल टाइम अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते ईंधन के दामों के कारण देश में ऑनलाइन फूड डिलीवरी महंगी हो सकती है। स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी चार्ज बढ़ने की आशंका है, जिससे ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। नीट परीक्षा को लेकर विवाद और गहरा गया है। छात्रों का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक गेस्ट पेपर के सभी केमिस्ट्री के सवाल असली परीक्षा से हूबहू मिल रहे हैं, जिसके बाद जांच की मांग तेज हो गई है। DRDO ने ड्रोन से दागी जाने वाली सटीक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस आधुनिक परीक्षण से भारतीय सेना की रक्षा क्षमताओं और हवाई हमले की सटीकता में भारी मजबूती आएगी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि भारत में बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़ने से मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अत्यधिक मोबाइल और टीवी देखने के कारण छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने नए वेतन आयोग पर काम शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान PM मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संकटों का जिक्र करते हुए दुनिया में शांति और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जल्द ही एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। इस वैश्विक बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, जिससे कई बड़े समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक के आने से वर्तमान इंटरनेट सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफिक कोड टूट सकते हैं। इसे Q-Day का नाम दिया गया है, जो वैश्विक डेटा सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती होगा। महंगाई के कारण देश में FMCG सेक्टर यानी रोजमर्रा के सामानों की खपत में सुस्ती देखी जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खपत की रफ्तार धीमी रही तो देश की विकास दर पर भी इसका असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वैश्विक बिग कैट समिट का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर होने वाले इस आयोजन में कूनो नेशनल पार्क के चीता प्रोजेक्ट और बाघ संरक्षण पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं। 21 मई को वह वहां भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिशा मौत मामले ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद से CBI जांच की मांग तेज हो गई है। कनाडा की एक बड़ी साइबर सुरक्षा फर्म ने दावा किया है कि इंटरनेट डेटा को सुरक्षित रखने वाली प्रणालियों पर अब तक का सबसे बड़ा है। सुरक्षा को हैकर्स से बचाने के लिए नई तकनीक पर काम शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके 26 मई तक केरल के तट पर दस्तक देने की पूरी संभावना है। इससे भीषण गर्मी से जूझ रहे राज्यों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड में लू का प्रचंड कहर जारी है, जहां कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक सरकारी स्कूल के पास खतरनाक रसेल वाइपर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिससे स्कूली बच्चों ने राहत की सांस ली।